हिज़्ब उल्लाह और इसराइल की बाकायदा जंग छिड़ गई। इसराइली हमले के बाद लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्ब उल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइल से हमास के रहनुमा सालेह अल आरवरी की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। लेबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्ब उल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने हमास रहनुमा के कत्ल का बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि इसराइल को सालेह अल आरवरी की कत्ल की सजा जरूर दी जाएगी। जनरल सलमानी शहादत की चौथी बरसी पर अपने खिताब में हिज़्ब उल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अगर इसराइल लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ता है तो इनकी महदूद जंग का दायरा खत्म हो जाएगा। हसन नसरुल्लाह ने दो टोक अल्फाज में इसराइल को वाज़ेह कर दिया कि फिर इनकी लड़ाई की ना कोई हद होगी ना ही कोई असूल होगा और इसराइल को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे कि इसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि गजा जंग से इसराइल की ताकत का भरम टूटा है और इसराइल के वजूद को खतरा लाहक हो गया है। उधर इसराइल ने लेबनान में एक और हमला करके हिज़्बुल्लाह के सीनियर एहलकार समेत 4 अरकान को शहीद कर दिया। इसराइल ने जनूबी लेबनान के इलाके नकूरा में इमारत पर हमला किया, जिसके नतीजे में हिज़्बुल्लाह के सीनियर एहलकार हुसैन यज़बेक समेत 4 अरकान शहीद हो गए। याद रहे कि चंद रोज़ कबल भी इसराइल ने लेबनान के दारुल हुकूमत पर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के दफ्तर पर ड्रोन हमला करके हमास के सियासी दफ्तर के नायब सालेह अल आरवरी को 2 साथियों समेत शहीद कर दिया था। सालेह अल आरवरी 19 अगस्त 1966 को रामउल्ला के शमाल मगरिब में अरोरा गांव में पैदा हुए और उन्होंने जबरोन यूनिवर्सिटी से शरीयत की तालीम हासिल की। सालेह अल आरवरी ने कम उम्री में अख्वान अल मुस्लिमून और शमूलियत इख्तियार की और फिर 1987 में हमास के कारकुनों में शमूलियत इख्तियार की और 1991 से 1992 के दरमियान मगरबी किनारे में अल-कसाम ब्रिगेड के क़याम में हिस्सा लिया। इसराइल की जेलों में 20 साल गुजारने वाले असमत मंसूर के मुताबिक वो 1994 से लेकर अब तक कई साल तक सालेह अल आरवरी के साथ रहे हैं। अल आरवरी ने तवील अरसा इसराइल की हिरासत में गुजारा, ताहम किसी मुकदमे में उनके खिलाफ इल्ज़ामात साबित नहीं हुए थे। इतलात के मुताबिक 2007 में गिरफ्तारी की एक दहाई बाद सालेह अल आरवरी को रिहा कर दिया गया था, लेकिन इसराइल ने इन्हें 2010 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। फिर अपने इंतखाब के चंद दिन बाद सालेह अल आरवरी ने तेहरान का दौरा किया और हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह से अवामी तौर पर मुलाकात की। सालेह अल आरवरी को 2021 में मगरबी किनारे में हमास का सरबराह भी मुंतखब किया गया था। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हमास की क़यादत में इसराइल पर होने वाले हमले में 1200 से ज़ायद अफराद हलाक होने के बाद अल आरवरी को नसरुल्लाह और फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद के सेक्रेटरी जनरल ज़ियादा अल खल्हा से मुलाकात करते हुए देखा गया था। हिज़्बुल्लाह के अल मनार टीवी के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली जारिब को रोकने और इसमें कामयाबी हासिल करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया और इसराइली मीडिया ने इन्हें इसराइल का ड्रोना ख्वाब और ईरान और हिज़्बुल्लाह के ताल्लुकात का गॉडफादर करार दिया था।